दूसरे को आत्मा का ज्ञान दे दें, आत्मा की सुजागी दे दें, शरीर से फारकती उसकी कराएं, तो उनका जिंदा रहना भी बेहतर है। नहीं तो बोला दुनिया में तो बहुत सारे रहते हैं पर माया को कलेक्ट कर रहे हैं, जमा करते हैं माया को। और ज्ञानी क्या जमा करता है? प्रेम को, ज्ञान को जमा करते हैं अपने साथ। बोला वो भी जमादार बनते हैं, पर ये जमादार ऐसा है अंदर की सफाई हो जाती है। वो बाहर की सफाई करते हैं और हम अपने अंदर की सफाई कर लेते हैं। बोला अंदर की सफाई करने के लिए कौन सी झाड़ू की जरूरत पड़ती है? बोला वैराग का झाड़ू। वैराग का झाड़ू लेते हैं तो देखो अंदर की सफाई हो जाती है कि नहीं। अंदर का झाड़ू वो लिया नहीं है, वैराग का झाड़ू डंडा लिया। बोला ना चारों ओर जगीरी, मना जागीर बन जाते हैं चारों ओर का। जैसे हमारे अंदर में वैराग का डंडा आया या ज्योति आई, वैराग की ज्योति लेकर चलो तो चारों ओर जगीरी, वहां पर तुम राज्य कर सकोगे। जिसने अपने मन के ऊपर राज्य किया तो सारे विश्व के ऊपर राज्य किया। लास्ट टाइम भी एक बात चल रही थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, कबीर की बात चली। एक सेठ, शाहूकार सेठ ट्रेन में बैठा था तो सामने एक दूसरा आदमी बैठा था। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला कबीर की काशी में जा रहा हूँ। अंदर में सोचने लगा भाई ये जो है किसकी है? काशी तो मेरे नाम की, मैं वहां का सेठ हूं, इतना बड़ा सेठ। मेरे को भूल के बोलते हैं कि भाई काशी उसकी है, कबीर की है। कबीर जिसके पास आज के सुबह को खाने का है तो रात के खाने का नहीं है, उसके लिए बोलते हैं कि कबीर की वो काशी। बोला ऐसे आदमी को देखना चाहिए। गए उनके पास, बोला सुन रहे हैं कि आपके नाम की बहुत चर्चा हो रही है, बोल रहे हैं कि कबीर की काशी, कबीर की काशी, ये क्या है बात? बोला पहले आए हो, इतना दूर से सफर करके आए हो, खाओ पियो, आराम करो, ठंडा पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, बातें तो होती रहेगी। उसके बाद बोला मैंने आपसे जो सवाल पूछा बे कबीर की काशी वो क्या है? मैं नगर सेठ, नगर का सेठ मैं हूं और नाम हो रहा है तुम्हारा। बोला तुम भले नगर का सेठ होगा पर मैं अंदर का सेठ हूं। जिसने अपने अंदर वाले को जान लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो सारा विश्व उसका हो जाता है। बोला मैंने अभी भी समझा नहीं, क्या बोलना चाहते हो? मैंने समझा नहीं। बोला लोई अंदर से आवाज दिया, मट्टी तो लेकर आओ। बोला हाँ जी। घी तो लेकर आओ। हाँ जी। दोनों मिला लो। वो भी बोला हाँ जी। बोला उनके थेपले बनाओ। हाँ जी। बोला अभी सेक के आओ। हाँ जी। बोला अभी डाल के आओ बैर। बोला ओके। हर बात में ओके 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 कर रही थी। बोला तुमने समझा? बोला नहीं। बोला ये लोई की वजह से, लोई इतना उसने अपने मन को इतना मोड़ लिया है, मेरे हाँ में वो हाँ मिलाती है। बोला ये जो दुनिया की गाड़ी चलती है दो पहियों पर, दोनों पहिए अगर समानता में चलते हैं तो दुनिया की गाड़ी चलेगी। एक अगर साइकिल का पहिया हो, एक अगर ट्रैक्टर का पहिया हो तो वो गाड़ी चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। टेढ़ी मेरी होकर वहीं पर धराम हो जाएगी। पर जहाँ पर दोनों समानता में पहिए चल रहे हैं तो मंजिल पर पहुँच जाती हैं। इसी तरह से उनके ख्याल मेरे ख्याल दोनों मिलके एक हो जाए तो बोला कहाँ पर भी वहाँ पर द्वेष नहीं होगा, कहाँ पर अराजकता नहीं होगी। तो ये भी गया अपने घर में, जाते ही ऑर्डर किया, ए फलानी, देखो बोलने का टोन, ए फलानी इधर तो आओ। ऑर्डर से क्या है?
उसने भी जवाब दिया, क्या है, मट्टी तो लेके आ। उसने अपने नौकर को आवाज दी। भाई सेठ को बोला, सेठ को आज मट्टी की जरूरत पड़ी है, पता नहीं क्यों, कहाँ से आया है मट्टी की जरूरत, जैसे नहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कर रही है। अरे घी तो लेकर आओ। बोला घी को क्या करोगे, मट्टी घी ये वो क्या है, आज क्या है आपके अंदर में। बोला मैंने बोला ना दोनों मिला दो। चिल्लाने लगी, घी को मट्टी में डालूं। बोला मैंने ऑर्डर किया ना, घी को मट्टी में डाल। डाला, अभी इसके थेपले बना। बोला क्या करोगे थेपले। वो उधर से जवाब दे रही है। तो इतने में चिल्लाना शुरू किया, पागल पागल पागल, पता नहीं कौन सा उनको झपाका लगा है, ये पागल हो गए, मट्टी घी में डाल रही है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये पागल हो गए। ये सीधा दौड़ता दौड़ता कबीर के पास आया। कबीर तुमने तो उसको कहा, उसने मान लिया, मैंने कहा तो शोर मच गया। बोला बोलने का टोन कैसा था तेरा। बोला जैसे मैं नगर सेठ हूं वैसे बोलने का मेरा टोन हो गया। बोला बोलने में भी अंदर में निम्रता तो होनी चाहिए। उसके माइंड को तुमने पहले वश किया, पहले माइंड को तो वश करो, मन को तुमने वश किया नहीं, ऐसे ऑर्डर कर लिया तो कैसे होगा। उसके अंदर में तुम्हारे प्रति भक्ति का भाव है, भक्ति का भाव तो नहीं है। भक्ति का भाव होए, उनका मन वश कर लो, फिर तुम उसको जो जो बोलोगे वो यस यस करता जाएगा। बोला दुनिया में यही है, एक दूसरे में अगर हमारे प्यार में एक दूसरे में ख्याल मिल जाते हैं, उसने कही उसने मानी, तो बोला वहां पर कभी भी तकरार होगा, तकरार तो नहीं होगा, पर दोनों के ख्याल अलग अलग तो टकरार होती रहती है। तो बोला दोनों के ख्याल जब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो वहां पर टकरार भी नहीं होती है, वो घर जैसे स्वर्ग बन जाते हैं। सत्संग में आते 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 पहले पहले तो हमारा घर तो स्वर्ग बनना चाहिए, क्योंकि उस घर में हमारे को 24 घंटा रहना है। वही घर नर्क बना पड़ा होगा, वहां पर बैठ सकेंगे। थोड़ी खाली गंदगी होती है, एक दिन खाली काम वाली नहीं आती है, झाड़ू पट्टा नहीं होता है, अंदर में बेचैनी, मच्छर कीचड़ हो जाते हैं, बोलते हैं सफाई तो होनी चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए, तो वहां पर बैठ सकेंगे। पर जहां पर हमारे को 24 घंटा बैठना है, वहां पर अगर राग द्वेष लगा पड़ा हो, मन बैठने के तैयार होगा, मन बैठने के लिए वहां से बोलेंगे भागे भागे भागे। तो बोला पहले उनको हम वश तो करें। कैसे वश करेंगे। बोला सरल में सरल है कि वहां पर अब जाकर भगवान देखो। जैसे हमने भगवान करके देखा, उसने तुम्हारे को क्या करके देखा, फलानी फलाना नहीं बोलेंगे कि वो बैठे ही भगवान के रूप में, भगवान ही है मेरे सामने, वो भगवान आया है। तो बोला जैसे जैसे तुम अपने भाव को चेंज करते जाओगे, भाव में सारा है, घर तुम्हारे स्वर्ग बन जाते हैं। वहां पर तुम जो भी कहोगे वो मानने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो बोला अपोजिशन, हमेशा तुम्हारे को अपोजिशन सहनी पड़ेगी, टकराहट होती रहेगी। बोला वर्ड्स वार, शब्दों की लड़ाई होती रहती है। अभी वर्ड्स वार नहीं, अंदर की शांति, आत्मिक शांति। तो देखो अंदर से वर्ड्स ही तुम्हारे नहीं निकलेंगे, अंदर में राम राज्य हो जाता है, साम्राज्य हो जाता है। बाहर भी देखेंगे कोई भी है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुम्हारा मन ही यहाँ पर शांत हो गया, ठंडा हो गया, तो वहां पर दुनिया में कोई भी बुरा है, बुरा है, कुछ भी रंग है, रंग कुछ चल रहा है, हाँ रंग चल रहा है, हाँ पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं। अरे आंसू जी सुन रहे हो, सो रहे हो। बोला ना 10 मिनट खाली ज्ञान सुनते हैं, बाकी नींद करते रहते हैं, सर तो हिला देते हैं। वो आता था एक आंसू जी, उसने एक वो बना के दिया था मंदिर, भाई गुरु जी आकर सत्संग करेंगे। वो आता था, बिल्कुल पास में आकर बैठता था, मोटा था बहुत,
बैठे बैठे उसको ऐसी झपकी आ जाती थी। गुरु ने देखा ये झपकियां ले रहा है बार बार, और नजदीक जो बैठता है और झपकियां ले, तो गुरु को भी एक दिन गुस्सा आ गया। बोला यो आसू जी सो रहे, जाग रहे? बोला नहीं नहीं मैं जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। बोल के फिर सो गया। बोला आसू जी मर रहे हो, जिंदे हो? बोला नहीं मैं जिंदा हूं। बोला अब तो लगता है कि मर ही गए हो। बोला नहीं 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 मैं मर ही गया हूं। बोला सच्ची बात है, मर ही गए हो। तो बोला इसी तरह से हम आते तो हैं, जैसे जैसे फ्रेश दिमाग, अंदर में नाम रूप की बातें नहीं होगी, पदार्थों की बातें नहीं होगी, तो फ्रेश दिमाग में फ्रेश आत्मा बैठ सकेगी।